हेलो डियर व्यूवर्स, आप माँ बनने की यात्रा में हैं, तैयारी चल रही है, कॉन्सेप्शन कैसे इजी किया जाए, तभी आपने ये वीडियो देखा है और खोला है। तो टिप्स मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे डेंजर साइंस भी आपको पता होने चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी एक साइन आपके साथ हो रहा है तो उसको आपको जल्दी टैकल करना होगा ताकि आपकी फर्टिलिटी प्रॉपर तरीके से बन पाए और आपकी माता पिता बनने की यात्रा जल्दी पूरी हो। अब आप प्रेरणास फर्टिलिटी केयर के एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो नीचे ज्वाइन बटन है, टच करें। 3 लेवल्स हैं, जो पसंद आता है, जो आप चाहते हो लेना, वो ले सकते हो। हर दिन आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो क्योंकि मेंबर्स के मैसेजेस अलग से फ्लैश होते हैं, तो हम उन्हें प्रॉपर्ली देख पाते हैं और रिप्लाई भी कर पाते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। तो आज मैं कुछ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करूंगी, कुछ क्रिटिकल सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करूंगी, उसके क्लिनिकल रीजंस जानेंगे एंड थेरेपेटिक सॉल्यूशंस को जानेंगे। सब कुछ साइंटिफिक है। डेफिनेटली ये आपको बहुत क्लैरिटी देगा और खुद को कैसे ठीक करना है सिखा कर जाएगा ये वीडियो। सो वॉच टिल एंड। पीरियड की डेट जो है उससे कुछ दिन पहले आपको स्पॉटिंग चालू हो जाती है। जस्ट 1 डे बिफोर इज़ ओके, लेकिन हफ्ते भर पहले, 5-7 दिन पहले हल्की हल्की स्पॉटिंग आने लग जाए, क्लॉट्स आए, यूरिन पास करने जा रहे हो और आपको क्लॉट्स आ जाते हैं, तब कुछ ऐसा अगर साइन होता है देन ये शो करता है कि आपका प्रोजेस्टेरोन लो है। प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी बोलते हैं इसको, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं। थायराइड पीसीओएस में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके क्लिनिकल रीज़न क्या हैं? तो ये लो प्रोजेस्टेरोन का एक क्लासिक साइन है कि आपकी बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा। प्रोजेस्टेरोन लो होने के भी बहुत रीज़न होते हैं। आजकल के टाइम में एक फैशन जैसी प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस है। स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन ब्रेक डाउन होकर कॉर्टिसोल बनता जाता है एंड आपकी बॉडी प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंट रह जाती है। आप मां नहीं बन पा रहे हो, कोई बड़ी बीमारी नहीं है आपको। अब इसको पक्के से कैसे जानोगे? तो 21st डे जब होता है मेंसेस का, तब आपको प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट करा लेना चाहिए। अब इसके अलावा आप सीड्स ले सकते हो। रात को सोते समय दूध में हल्दी और 1 चम्मच देसी गाय का A2 काऊ घी यूज़ कर सकते हो। सीड साइक्लिंग के जो 2 सीड होते हैं ल्यूटियल फेज के, आप उनको 15 डे से कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ चाय भी हैं, इस पे डिटेल वीडियो भी आप हमारा देख सकते हो प्लेलिस्ट को खोलकर। दूसरा जो क्रिटिकल सिम्टम है कि मेंसेस जब आपको होते हैं तो ज़्यादातर फर्स्ट डे को छोड़कर बाद में भी आपको जेली जैसा और हाईली क्लॉटेड ब्राउन डिस्चार्ज आता है। अगर ये ऐसा ज़्यादा आपको होता है मेंसेस के दौरान, पहले दिन तो कॉमन है ऐसा होना, लेकिन बाकी दिन भी यही हो रहा है, फ्लो भी प्रॉपर नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो आप समझ जाइए कि ये यूट्रस में स्टैग्नेशन को दर्शा रहा है। यूट्राइन ब्लड फ्लो इज़ पुअर। हमें उसको बढ़ाना है डाइट से और थेरेपी से। डाइट में आप नाइट्रोजन कंपाउंड वाले फूड ले सकते हो, बीटरूट, अनार, इनका आप सेवन कीजिए। दालचीनी की आप चाय ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में, हर दिन 1 बार चलेगा। इसके अलावा आपको ओव्यूलेशन से पहले फर्टिलिटी मसाज करना है, वार्म कॉम्प्रेस देना है, डेली योगा करना है। लेग अप पोल पोजीशन पीरियड्स के डेज के अतिरिक्त सभी दिनों को करना है। तीसरा क्रिटिकल सिम्टम, मुझे आजकल बहुत सारे कमेंट्स दिखे इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, हमारे वीडियो एंड रील्स में, कि हमें पता ही नहीं चलता ओव्यूलेशन कब होता है, फर्टाइल म्यूकस बनता ही नहीं है। स्ट्रेस, पुअर डाइट, पुअर स्लीप इसका बड़ा रीज़न है। तो क्लिनिकल रीज़न तो ये हुआ है इसके। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी इन सब के साथ में गिफ्ट में मिलती है। तो जब आपको ओव्यूलेशन पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब क्या है? क्लिनिकली ये बता रहा है बॉडी आपको कि शरीर में जितना एस्ट्रोजन चाहिए उतना आप नहीं बना पा रहे हो। लो एस्ट्रोजन बोलेंगे इस कंडीशन को। इसमें आपको पीरियड के बाद से 3rd-4th डे से भी ले सकते हो, 4th डे से भी। सौंफ वाटर आपको लेना है ओव्यूलेशन तक, 15वें दिन तक लेना है। 1 चम्मच फ्लैक्सीड खा सकते हो आप गुनगुने पानी के साथ में। एस्ट्रोजन रिच फूड लेना है जिससे FSH-LH रेशियो इंप्रूव हो, एस्ट्रोजन बूस्ट। प्रोटीन और आयरन वाली चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में आपको खानी है ताकि फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस बने, क्योंकि ये हार्मोन को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डिहाइड्रेशन, रिपीटेड विजाइनल इन्फेक्शंस इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। एडिशनली, और कई बार हाई स्ट्रेस हार्मोन होने की वजह से, कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से भी आपको फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनता है। क्लिनिकल रीज़न समझे आपने?
और सॉल्यूशंस भी। ओव्यूलेशन जब होता है महीने के बीच के दिनों में एक फीमेल को, तो उसको 2 घंटे से लगाकर 2 दिन तक हल्का सा एक साइड में लोअर एब्डोमेन के एक तरफ पेन आता है, चुभने जैसा, प्रिकिंग जैसा हल्का सा पेन होता है। बट अगर ये पेन 3-4 दिन तक चले तो समझिए कि आप ओव्यूलेट कर पा रही हैं या शायद नहीं कर पा रही हैं। सिस्ट, इन्फ्लेमेशन, एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन आपको हो सकती है। इसको LUF सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें एग रिलीज नहीं हो पाता, नतीजन आपको सिस्ट हो सकती है। और इस कंडीशन में देखा गया क्लिनिकली कि क्रॉनिक ओवेरियन इन्फ्लेमेशन रहता है। तो ऐसे में आपको अपनी साइकिल के 12 से 16 दिन के बीच फॉलिकुलर स्टडी ज़रूर करानी चाहिए अल्टरनेट डेज। इसके अलावा आपको वार्म कंप्रेस देना चाहिए कैस्टर ऑयल पैक लगाकर पेट के नीचे, ओव्यूलेशन से पहले के दिनों तक। पीरियड के बाद शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए ताकि ब्लड फ्लो अच्छा रहे। शुगरी चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन का कारण बनती हैं। और हाँ, मछली खाते हैं तो हफ्ते में 2 बार मछली ले लीजिए या हर दिन 2 अखरोट आप ज़रूर खाइए। ओमेगा 3 की नीड बहुत ज़्यादा होती है इस समय आपकी बॉडी को। 5वां जो क्रिटिकल सिम्टम है कि पीरियड की अवधि जो है, आपकी साइकिल की जो लेंथ है वो 28 दिन से कम और 35 दिन से ज़्यादा है, देन इट इज़ एबनॉर्मल। इसको हम नॉर्मल कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये क्लिनिकली दर्शाता है कि आपके FSH LH रेशियो अच्छे नहीं हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस बॉडी में प्रॉपर नहीं है। ये PCO टेंडेंसीज़ को भी दर्शाता है, ये थायराइड इश्यूज़ को भी दर्शाता है प्रोलॉन्ग साइकिल होने पर, ये एनओव्यूलेशन को भी दर्शाता है। टोटली इनफर्टिलिटी का ये एक बड़ा प्रमुख लक्षण होता है। क्या करना होगा? देखिए, कोई हार्मोनल पिल मत लीजिए। आप अच्छी प्रोटीन, आयरन, फाइबर, अच्छी एक डाइट लीजिए जो कि हमारे मेंबर्स को हम देते हैं। इसके अलावा आप डेली एक्सरसाइज कीजिए। ये 2 काम करने से आप पाएंगे कि आपका स्ट्रेस वाकई काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा नींद अच्छी लेनी होगी आपको। देखिए, 1 महीना फॉलो करके आपको बहुत फ़ायदा होगा। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।